हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं गोलू सर और आप लोग बने रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। चैनल का नाम है स्टडी विथ गोलू। इससे पहले मैं 2 वीडियो दे चुका हूं। वर्णिका का वाला वीडियो का नाम है दही वाली मंगमा एंड दूसरा वीडियो का नाम है डहते विश्वास एंड तीसरा वीडियो आपके सामने आ रहे हैं। वीडियो का नाम है माँ, सॉरी कहानी का स्टोरी का नाम है माँ स्टोरी का नाम है। और इसको हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि इससे पहले दो वीडियो जो आए हैं आप लोग देखे होंगे, समझे होंगे और पढ़े होंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये बुरी बात है, कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो को आइए देखते हैं, समझते हैं। छोटा सा स्टोरी है, कहानी का नाम माँ है, थोड़ा इमोशनल स्टोरी है, बने रहिएगा। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 मिनट में कहानी खत्म। ये माँ कहानी है, माँ गुजराती है, माँ कहानी गुजराती कहानी है। और माँ को हम लोग ईश्वर मानते हैं, इसीलिए इस कहानी का जो राइटर है ना वो ईश्वर पेटलीकर। समझ में आ रहा है ना, छोटा छोटा लॉजिक लगा रहे हैं, आप भी लगाइएगा तभी याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। माँ को ईश्वर मानते हैं, इसीलिए इस कहानी का जो राइटर है कौन है, ईश्वर पेटलीकर। और इनका जो अनुवादक है, क्योंकि गुजराती का ईश्वर पेटलीकर ने इस कहानी को गुजराती भाषा में लिखा है, क्योंकि माँ गुजराती कहानी है तो माँ कहानी गुजराती, इस टाइप का आपको याद रखना है। और इसका जो अनुवादक है गोपाल दास नारायण इसका अनुवादक है। और माँ गुजराती कहानी है और माँ ईश्वर होती है, इसीलिए इस कहानी का नाम है, राइटर है ईश्वर पेटलीकर। कौन है, ईश्वर पेटलीकर। सबसे पहले आइए समझते हैं ये कहानी में क्या है। एक माँ होती है और माँ की एक बेटी होती है, इसका नाम है मंगू नाम है माँ की बेटी। और इनके बेटी के अलावा 2 बेटा होते हैं और एक और बेटी होती है। मतलब 1 2 3 4, माँ के कितने बच्चे हैं, 4, जिसमें से तीनों का शादी हो चुका है। किसका, दोनों बेटा का और इसकी बेटी का नाम कामू है, तीनों का शादी। सबसे छोटी जो बच्ची होती है, लड़की थी ये, उसका नाम है मंगू। ये 12 वर्ष की है, इसका एज कितना है, 12 वर्ष। और अगहन में इनका 14 वर्ष एज हो जाएगा, वो मैं आगे चर्चा करूंगा। एक ज्योतिष होते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं कुछ इनके बारे में। ये बच्ची पागल होती है, जन्म से ही पागल और गूंगी होती है। बचपन से जब से ये पैदा होती है ये ऐसी पागल होती है कि अपना ना खुद से कपड़ा चेंज कर पाती है, ना खुद से खाना खा पाती है, ना ब्रश कर पाती है, ना खुद से सो सकती है, ना खुद से बाथरूम जा सकती है। मतलब जितने भी पर्सनल काम है सब कौन करती है, इनकी माँ करती है। और इनके साथ हमेशा रहती है। और ये जो उनका 2 बेटा है ना, दोनों बेटा का शादी हो चुका है और इनका भी छोटे वो है बच्चे, बहुत सारे बच्चे, 8-10 बच्चे होंगे, इनका भी बच्चे हैं। तो ये लोग इनके यहाँ नहीं रहते थे, इनके साथ नहीं रहते थे। इसलिए नहीं रहते थे कि इन लोग का कहना था, माँ तुम इसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, ये ठीक हो जाएंगे, तुम फालतू का अपना इमोशन लगा रही हो, इनको अपने पास रखियो ताकि ये ठीक हो जाए। ऐसे ये ठीक होने वाले नहीं है। बट माँ इनको हॉस्पिटल में भर्ती करने नहीं चाहता था, कुछ रीजन था। इनको लगता था इनको जो हॉस्पिटल में देंगे वहां पे केयर होगा नहीं होगा, इनका इलाज होंगे नहीं होंगे, इस सब डर से वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करना चाहते थे माँ। बट ये इसके बेटा लोग फोर्स करते थे कहा इनको, और इसी वजह से ये लोग शायद नहीं आ रहे थे। इनकी जो भाभी थी वो सोचती हम जाएंगे वहां पे, बाल नोचेगी, क्या करेगी, इस डर से ये लोग नहीं आते थे, इनके मतलब इनके घर नहीं आते थे। समझ में आ रहा है। हुआ क्या, इसी गांव में एक और लड़की थी, जिनका नाम था कुसुम। कुसुम नाम थी। ये कुसुम मध्य विद्यालय में पढ़ती थी और ये अचानक पागल हो गई। कुसुम उसी गांव में मध्य विद्यालय में, क्वेश्चन आता है कुसुम किस विद्यालय में पढ़ती थी, मध्य विद्यालय में, इससे शायद एज में बड़ी थी। और कुसुम भी पागल हो गई तो मंगू में खुश हो गई, मंगू की माँ खुश कर देते हैं, खुश हो गई। मतलब उनको लगा अब मेरी बेटी अकेले पागल नहीं है, इनका 2 जोड़ा मिल गया है, इस वजह से शायद खुश हो गई होगी। स्टोरी में ऐसा लिखा हुआ है किताब में, मैं नहीं बोल रहा हूँ खुश हो गई। ये खुश हो गई कि अब मतलब अब मंगू के साथ साथ एक और पागल है तो लोग हम ही ठोक नहीं बोलेंगे। बट कुसुम का जो पागलपन था वो अलग लेवल का था। वो इस टाइप का पागल हो गई थी, इनको बांध के रखना पड़ता था, सर और किसी का फोड़ देती थी, इसी मतलब मारने पीटने वाला पागल बन गई थी। तो इनको इमीडिएटली इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना जरूरी हो गया था। तो पूरा गांव वाले गए, बोले इनको भर्ती करो, ये पूरा गांव को इधर से उधर कर देंगे। इनको भर्ती किया गया। 1 मंथ में ये ठीक हो गए, मतलब खुद से खाने लगे। 2 मंथ में मतलब जितने भी चीजें होती हैं इनका हैंडल होगा। और 3 मंथ में ये डिस्चार्ज हो गए और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगी। जब ये ठीक हो के आ गई तो
पूरा गांव वाले इनको बोलने लगे, देखो कुसुम तुम्हारी बेटी ज्यादा पागल थी, बट वो हॉस्पिटल से ठीक होके आ गई है, तो अपने बेटी को क्यों नहीं भेज रही हो हॉस्पिटल, आखिर रीजन क्या है। तो माँ को कहीं ना कहीं लगने लगा कुसुम कितना पागल थी, उनको बांध के रखते थे, मेरी बेटी तो उससे कम पागल है, ये तो उससे नॉर्मल रहती थी, तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, 1-2 मंथ में ठीक हो जाएंगे। ऐसा ये खुद में खुद सोच रही थी। कौन? उसकी माँ। किसकी माँ? मंगू की माँ। अब मंगू के माँ के अंदर वो आने लगे कि नहीं, हमको भी मंगू को भर्ती कराना चाहिए हॉस्पिटल में, ऐसा मंगू को माँ को लगने लगे। तो मंगू की माँ ने खुद को एग्री कर लिए और बोले, अपने बेटे को फोन किए, दो को बेटा था, किसी को फोन किए, आओ मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है। बट बेटा लोग तो वही चाहते थे। तो ये क्या किए, अपने बड़े बेटे जो थे उनको लेटर लिखे, पत्र लिखे और बुलाए, बेटा आ जाओ, कि उस टाइम उतना कम्युनिकेशन थोड़ी था, चलो कॉल करते हैं, बेटे को बुलाया, बेटा आ जाओ। तो बेटा तो वही चाहता था, तब माँ बोली कि भर्ती करना है, बेटा तुरंत आ गए। बेटा आ गए, बोले ठीक है माँ चलो। तो माँ को अंदर से जाने का मन नहीं कर रहा था, बट क्या करना है, इलाज तो कराना जरूरी था। फिर भी माँ गए। तो फर्स्ट टाइम जब ये हॉस्पिटल जा रहे थे, इन्होंने किस सीट पे बैठा था, ये तीनों लोग, कौन कौन, माँ, मंगू और उनके बड़े भैया, बैलगाड़ी से। फिर बैलगाड़ी से किस में गए, ट्रेन में। जब ट्रेन में गए, और ट्रेन में तो अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो सब लोग बोलने लगे कि ये बच्ची पागल, इनका कोई माँ नहीं है, इनको जब हॉस्पिटल में दीजिएगा, हॉस्पिटल का मतलब गौशाला, वहां पे केयर वेयर नहीं होता है। मेरे ट्रेन में दूसरे लोग बोलने लगे, तो माँ को बहुत बुरा लगने लगा, हॉस्पिटल को गौशाला बोला गया, गौशाला है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कुछ केयर नहीं होता पागलों का, वहां पे इसका गज्जन हो जाएगा, इसके साथ मतलब बहुत बुरा होगा, इनको इससे अच्छा होगा इनको घर में ही रखिए, मत भेजिए हॉस्पिटल। ऐसा वो ट्रेन में। तो माँ के मन में घर में लग रहा था हॉस्पिटल अच्छा है, और ट्रेन में लगने लगा हॉस्पिटल खराब है, ऐसा होने लगा। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर माँ अकेली रहती तो वो उसको लेके घर चल जाती, बट उनके साथ उनका बेटा भी था। जब बेटे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को भी बेटे से डर लगने लगता है, अपने बच्चे से डर लगने लगते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो वहां से माँ घूम भी नहीं सकती थी, मतलब घर भी नहीं आ सकती थी, अब उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचा था, अब उनको जाना ही था, कहाँ पे, हॉस्पिटल। तो वहां ट्रेन से उतरे, फिर हॉस्पिटल पहुंचे। जब हॉस्पिटल पहुंचे ना, यहाँ पे जो माँ थे, अजीब अजीब घटनाएं देखी। कोई पागल ऐसे बाल करके ऐसे ऊपर नीचा कर रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई अगरबत्ती लेके घूम रहा है, कोई कुछ से कुछ हॉस्पिटल में अजीब गरीब हरकत हो रहा है। कोई हस्बैंड अपने वाइफ से, कोई वाइफ पागल है, अपने हस्बैंड से कह रहे हैं कि देखो ना, हमको ये लोग मतलब मेरा बाल को ये नहीं, कंघी नहीं करते हैं, हमको ब्रश करने नहीं देते हैं, ये सब। बट माँ नोटिस कर रही थी, उनका बाल जो था वो ठीक था, ब्रश किया हुआ था, माँ ऐसे बोल रही थी, बट वो पागल झूठ बोल रही थी, जो पगली सब वो झूठ बोल रही थी। बट माँ देख रही थी सब कुछ तो ठीक है, बट ये झूठ क्यों बोल रही है। तो मतलब, और एक कह रही थी कि हमको मुंह धोने नहीं देता है, फिर नर्स उनको पानी दे दी, फिर वो मुंह धोने लगे, ये सब हो रहा था सब कुछ। तो माँ को कहीं न कहीं लगने लगा कि नहीं, नर्स लोग अच्छा है, हॉस्पिटल ठीक है, ये जितने भी पागल है झूठ बोल रहे हैं, ऐसा माँ को लगने लगा। फिर माँ को हॉस्पिटल में जाके ये लगने लगा कि हॉस्पिटल अच्छा है। ट्रेन में लग रहा था हॉस्पिटल गौशाला है, घर में भी लग रहा था हॉस्पिटल अच्छा है। अब हॉस्पिटल में आया तो लगा कि नहीं, हॉस्पिटल ठीक है, मंगू के यहाँ रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगी, ऐसा माँ के अंदर आने लगी। तो हुआ क्या, अब हॉस्पिटल में पूरा ये हो रहे हैं, पूरा इसका माँ सगरे घूमी देखी, सब कुछ ठीक ठाक है। बट जहाँ पे मंगू को रखा जाएगा, तो माँ उस जगह को देखना चाहती थी, बोली कि नहीं, हमको उस जगह को देखना है, कहाँ आप मेरे बच्चे को रखिएगा। बट हॉस्पिटल का तो अपना रूल होता है, वो बोली नहीं, मैं देखने नहीं दे सकता हूँ, आप हमको यहाँ गेट पे दे दीजिए, अपना सब कुछ जो होता है डॉक्यूमेंट करवा लीजिए, और आप जाइए, आपके बच्चे को मैं अच्छे से रखूंगा और ये ठीक हो जाएगी। बट माँ को अंदर जाने नहीं दिया गया। तो वहां से फिर रिटर्न आए माँ, वही अस्पताल, बैलगाड़ी, फिर ट्रेन से, फिर रिटर्न आए, घर पहुंची। घर कितने बजे पहुंचे, 11:15 बजे घर पहुंचे। एग्जाम में आता है घर कितने बजे पहुंचे थे हॉस्पिटल से रिटर्न होके, 11:15 बजे, ये रात का सीन है। 11:15 बजे घर पहुंचे। कौन कौन घर आए, माँ और उनके बड़े बेटे घर आए। जब घर आए तो माँ अंदर अंदर बहुत दुखी थे। जब वो ट्रेन में रास्ते में घर आ रहे थे तो उनके माइंड में चल रहा था, हम तो नर्स को एक बात बताना ही भूल गए कि मेरी बेटी को जमीन पे नींद नहीं आता है, उनको खटिया पे सुलाना पड़ता है,
ये बात तो बताना ही भूल गया। वो खुद में कुछ सोच रही थी हम क्या क्या बताए क्या क्या नहीं बताए, क्या वो लोग अच्छे से केयर करेंगे नहीं करेंगे, ये सब बात उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। किसको? माँ को। अब माँ कहाँ आए? घर आ गए। तो उनका माँ परेशान थी, अपने रूम में रो रही थी, बेटा उनका अपने रूम में था। बट इनके जो भाई तो इमोशन होता है, कोई कितना ही पत्थर दिल हो पिघल तो जाता ही है। तो भाई को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि माँ के साथ हमने गलत किए, मंगू के साथ गलत किए। तो माँ अलग रो रही है, ये सोच रहा जा रहा हूँ माँ को समझा देता हूँ, माँ अगर तुम इसका देख रेख नहीं करोगी ना, मतलब तुमको कुछ हो जाएगा तो मेरी अगर वाइफ नहीं करेगी तो मैं करूंगा, इनका जो है इनका देख रेख मैं करूंगा, तुम मत रो। ऐसा वो सोच रहा था इनका बड़ा बेटा अपने रूम में सोते सोते। बट ये चाह रहा था कि हम जाएं एक बार माँ से मिले। तब तक इनको रात भी हो गया था ना, नींद आने लगा और ये सो गए। जब सुबह नींद टूटा तो माँ का चिल्लाने का आवाज आया। और माँ क्या चिल्ला रही थी? मंगू मंगू चिल्ला रही थी, मतलब अपनी बेटी को चिल्ला रही थी। और माँ भी क्या हो गई थी? पागल हो गई थी अपनी बेटी की याद में। वो भी पागल हो गई थी, माँ भी पागल हो गई थी अपनी बेटी की याद में और चिल्ला रही है मंगू मंगू मंगू, मतलब पसंद आता है। माँ भी किसके सेरेमनी में शामिल हो गई थी? अपनी बेटी की सेरेमनी में शामिल हो गई थी, मतलब माँ भी पागल हो गई थी अपनी बेटी की याद में। और यही इस स्टोरी का ये था, ओवरव्यू था। और कुछ बात और है। एक ज्योतिष आया था, ज्योतिष बाबा जिसको बोलते हैं, उन्होंने बोला था कि मंगू जो है ना अगहन महीना में ठीक हो जाएंगी, ये ताबीज ले लो, ये अंगूठी ले लो, रेड कलर का पत्थर पहन लो, ये ठीक हो जाएगा। ऐसा ये लोग ये ज्योतिष बाबा बोले थे। किस महीना में? अगहन। और क्वेश्चन आता अगहन महीना मंगू की एज कितना था? 14 वर्ष। तो यही स्टोरी है छोटा सा। तो आशा करते हैं आप लोग को स्टोरी समझ में आया होगा। एंड कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे पूछते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए हम पूरा स्टोरी को आपको समझा दिए हैं। अब आपको ध्यान सुनना है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस किस ढंग से आएंगे। देखिए क्वेश्चन किस ढंग से आएंगे। सबसे पहला ये पूछेगा, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है कौन है? इस कहानी के मेन चीज कौन, मुख्य पात्र कौन है? मंगू है। कौन है? मंगू। मंगू का एज कितना है? 12 वर्ष। अगर ऐसे डायरेक्ट पूछेगा मंगू का एज कितना है? 12 वर्ष। ऐसे पूछेगा अगहन के माह में उनका एज कितना हो जाएगा, तब मारना है ऑप्शन सी 14 वर्ष। और ये माँ कैसी कहानी है? गुजराती। और माँ कहानी का राइटर कौन है? माँ ईश्वर होते हैं। और इनका राइटर कौन है? ईश्वर पेटलीकर। और गोपाल दास नारायण इनको अनुवादक है, जो हिंदी में अनुवाद किया है। और पूछेगा मंगू के अलावा उस गांव में और एक पागल कौन थी? क्या नाम उनका? कुसुम। क्या नाम है? कुसुम। और ये भी पूछता है मंगू की सिस्टर थी एक, उनका नाम क्या था? कामो। क्या था? कामो था। और वो लोग कितने बजे रात को घर पहुंचे थे? 11 बजे रात। कितने बजे रात को? 11 बजे रात को घर पहुंचे थे। वो जब हॉस्पिटल जा रहे थे सबसे पहले किस चीज का यूज किया था? बैलगाड़ी का। फिर बैलगाड़ी से किस में गए? ट्रेन में। फिर ट्रेन में वहां पे माँ को हॉस्पिटल कैसा लगने लगा? लोगों की बात सुनकर गौशाला। क्या लगने लगा? गौशाला लगने लगा। बोला हॉस्पिटल गौशाला के बराबर है। तो यही सब MCQ आते हैं और ज्यादा कुछ नहीं है चैप्टर में, थोड़ा बहुत है, देखिएगा समझिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।